नमस्कार सभी साथियों को। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 जिसके क्वेश्चन आंसर हमारे चल रहे हैं। आज से हमने टॉपिक टेस्ट भी शुरू किए हैं। क्यों ना सप्ताह में 3 दिन आपके सामने टॉपिक टेस्ट लेकर आया जाए, जिससे आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात यहां पे मैं करूंगा कि टॉपिक टेस्ट 50 क्वेश्चनों का ये रहेगा। कितने क्वेश्चनों का रहेगा? 50 क्वेश्चनों का रहेगा। और जो यहां पर 35 के आसपास क्वेश्चन सही करके निकलेगा, मान लो कि उसकी तैयारी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, सिलेक्शन वाली तैयारी उसने कर रखी है। रिवीजन सीरीज है ये। एक एक क्वेश्चन आपको देखना है, एक एक क्वेश्चन का कमेंट आपको करना है। और सिलेक्शन वही लेता है जो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करता है। मतलब एक समय था जब हम रफ कार्य या ज्यादा से ज्यादा लिखते थे। आज एक समय है जिसके अंदर डिजिटल युग है, जिसके अंदर जितने आप अपना अंगूठा चलाओगे, जितने आप कमेंट करोगे, उतना ही जल्दी आपका यहां पर सिलेक्शन होने की चांस है वो बनेंगे दोस्तों। तो हर एक क्वेश्चन का कमेंट करना है, अपना सपोर्ट। अगर ये टेस्ट मेरा पसंद आता है तो बताना है। बेसिक में अगर बात करूं यहां पर, तो राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का जो इतिहास है उसमें सभी टॉपिक के टेस्ट है। सभी टॉपिक के पर्सन लिए मैंने। राजस्थान इतिहास का ये टेस्ट रहेगा। और आशा ये रहेगी कि जितना सपोर्ट आप दर्शा सकते हो इस वीडियो को दर्शाना है। बेसिक में क्वेश्चन 1 नंबर लेके आ जाता हूं, आप उत्तर देने का कष्ट कीजिएगा। रणथंबोर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया, प्रहलाद एवं हमीर, वीर नारायण एवं हमीर, उदय सिंह एवं हमीर, वाघभट्ट एवं हमीर। आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, पढ़ा या नहीं पढ़ा उसका मतलब नहीं है, लेकिन अगले जो समय हमारे पास बचा है, मई महीने को छोड़ो, जून जुलाई अगस्त, और अगर आज की डेट से बात करूं तो 4 महीने का आपके पास जो समय है, ये 4 महीने कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के साथ आप तन मन से जुड़ गए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। तो सही रहेगा वाघभट्ट एवं अमीर। वीडियो देख रहे हो आप, अभी तक मेरे को पता है पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है, फिर भी आपने कमेंट नहीं किया। और मैं चाहता हूं इस वीडियो पर हर एक साथी कमेंट करें, अपना मूल्यांकन करो, मेरा नहीं, अपना करना है मूल्यांकन। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। इल्तुतमिश की ताजपोशी के समय राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख नगरीय केंद्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था? जब दिल्ली के अंदर इल्तुतमिश की ताजपोशी हो रही थी, उस समय एक केंद्रीय जो शासित प्रदेश था वो राजस्थान में था। और वो कौन सा था? तो वो था आपका कौन सा? अजमेर। कौन सा था भाई? अजमेर था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। रणथंबोर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? भाई क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा समझ लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम मुठभेड़ पूछा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ज्ञानी बाबा होते हैं जो पूरा क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। यहां पे देखो प्रथम बार मुठभेड़, तो हमीर और जलालुद्दीन की प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी 1290 ईस्वी में। कब हुई थी? 1290 ईस्वी में। आगे देखो, रणथंबोर किस चौहान नरेश के सेनापति ने जाइन यानी जाइन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? तो ये नरेश थे हमीर आपके। कौन थे भाई? हमीर। कौन थे? हमीर। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग आक्रमण किया वह था। रणथंबोर दुर्ग को जीतने वाला कौन था भाई? वो तो अलाउद्दीन खिलजी था। 1308 का समय है, लेकिन प्रथम बार जलालुद्दीन खिलजी ने, जिसको जेके के नाम से हम जानते हैं, शॉर्ट लिखते हैं जेके, जलालुद्दीन खिलजी। रणथंबोर दुर्ग को जिस खिलजी सुल्तान ने जीता था वो था अलाउद्दीन। कौन था? अलाउद्दीन। आगे देखो भाई, राठौड़ वंश की स्थापना किसने की? राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी? राव सिया ने। किसने की थी भाई? राव सिया ने। क्वेश्चन नंबर 7,
रणमल राठौड़ ने अपनी बहन का विवाह मेवाड़ के किस शासक से करवाया था? देखो बात यहां पर कुछ अलग। खुद देखो, एक मेवाड़ में भीष्म पितामह कहलाते, कौन कहलाते हैं? उनके पिता थे महाराणा लाका, सगाई करने आए थे और खुद सगाई करके ले गए थे। समझ गए? यह भी आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, राणा कुंभा के मंडोर आक्रमण करने पर राव जोधा ने मंडोर छोड़कर सर्वप्रथम कहां शरण ली थी? राणा कुंभा है, उन्होंने मंडोर पर आक्रमण किया। मंडोर के शासक थे जोधा। जोधा ने मंडोर को किया खाली, निकल गए यहां से। कहां चले गए? काहुनी गांव, जो बीकानेर में पड़ता है। काहुनी गांव जो बीकानेर में आता है। अगला क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग करने हेतु मारवाड़ के किस शासक ने मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी थी? पहली बात यहां पर आती है, क्वेश्चन को मैंने देखा, मेरे को अच्छा लगा, तो मैं यहां से क्वेश्चन पूछता हूं, मारवाड़ का पितृहंता शासक किसे कहा जाता है? मारवाड़ का पितृहंता शासक किसे कहा जाता है? कमेंट करके बता दो। ऑप्शन आपका बी सही रहेगा, राव गांगा। कौन? राव गांगा। अगला क्वेश्चन, राठौड़ू का प्रथम पितृहंता। अपने पिता राव गांगा की हत्या की किसने की? क्वेश्चन यही पूछा था। राव मालदेव ने। किसने की थी? राव मालदेव ने। और यहां पर आकर हमारे राजवंश है वो थोड़े से ढीले होते थे। अपने ही राजा बनने के लिए, शासक बनने के लिए अपने ही पिता का कातल। लगभग सभी राजवंशों में ऐसा हुआ। ढूंढाड़ राज्य में कच्छावा वंश की स्थापना किसने की थी? ढूंढाड़ राज्य, और उसमें ढूंढाड़ यानी जयपुर, आमेर, दुल्ले राय ने। किसने की थी? दुल्ले राय ने। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम आमेर को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? आमेर को राजधानी बनाने वाले कौन थे? कोकिल देव। कौन थे भाई? कोकिल देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर शासक ने 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था को प्रारंभ किया था। 12 कोटड़ी सामंती व्यवस्था, इसको प्रारंभ करने वाले आमेर के शासक, और उनका नाम था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज कच्छावा। पृथ्वीराज कच्छावा। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना का प्रथम शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? राजपूताना का वह प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, कौन था? मुगलों के अंदर मैं बात करूं तो अकबर अजमेर जियारत के लिए आ रहा था, तो आमेर से सांबा, जब वो लगभग सांगानेर पहुंचे तो वहां पर इनकी मुलाकात हुई। अकबर आगे अजमेर आ गया, अजमेर से वापस जा रहा था तो सांबर के अंदर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। और यह शासक कौन थे? बारमल। कहने का मतलब, जब अकबर आ रहा था तो सांगानेर में इनकी मुलाकात हो गई थी, अधीनता स्वीकार इन्होंने कर ली थी। मानसिंह प्रथम की मृत्यु कहां पर हुई? एलिचपुर में। एलिचपुर महाराष्ट्र में, अकबर के सेनापति के रूप में। अकबर के सेनापति के रूप में। महाराणा कुंभा ने अपने टीका रसिक प्रिया में राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई है? किससे बताई है? देखो, महाराणा कुंभा ने अपनी टीका रसिक प्रिया में बताई है ब्राह्मणों से। किनसे बताई है? ब्राह्मणों से। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किस शासक ने किया था? मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया था अल्लट ने। किसने किया था? अल्लट ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, जो दृढ़ राके धर्म को तीखी राके करतार, यह पंक्तियां किस वंश राज में अंकित है? तो यह है जोधपुर यानी मारवाड़ के राठौड़ वंश में। जोधपुर यानी मारवाड़ के राठौड़ वंश में। भूताला के युद्ध में जैतर सिंह गोहिल ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पराजित किया था? बताओ भाई। प्यारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समय है आपके पास उत्तर देने के लिए, तो उत्तर देते चलो भाई। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बता दो जल्दी से।
इसका उत्तर दो। मैं पहले वाले पे चल जाता हूं। थोड़ा सा मैंने मारवाड़ बता दिया, यहां पे मेवाड़ होगा। यहां पे उदयपुर मेवाड़ के सिसोदिया वंश में है ये। बहुत बार ये क्वेश्चन देखा है। और यहां पर इल्तुतमिश आपका सही रहेगा। क्या रहेगा? इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह पर विजय के पश्चात चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा? चित्तौड़ का किला, रतन सिंह शासक, एक के आक्रमण, समय 1311 का। एक के जीतता है और एक ने इसका नाम रख देता है, एक इसका नाम रखता है खिरीजाबाद। क्या रखता है? खिरीजाबाद। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिएगा। कर दो भाई सुमेलित, कोई दिक्कत को नहीं, आराम हूं। सुमेलित करो। देखो, गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1541-42 में। सारंगपुर का युद्ध 1437 में। गिरिसुमेल का युद्ध 1544 में। और साहिबा का युद्ध 1519 में। ईयर आपका ऑप्शन 2 करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, कहां के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई? रावल तथा महारावल की उपाधियां थी डूंगरपुर में। कहां थी ये? डूंगरपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में यादव राजवंश कहां शासन करता थे? राजस्थान में यादव राजवंश कहां पर था, यह पूछा आपसे गया है। कहां पर था? करौली एवं जैसलमेर। करौली एवं जैसलमेर में। राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम क्या था? क्या नाम था? अकबर। क्या नाम था? अकबर। नेक्स्ट, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? 18वीं शताब्दी के मध्य में जाट राजवंश भरतपुर और धौलपुर के अंदर शासन करता थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में 1800 क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह कहां हुआ? भरतपुर, कोटा, जोधपुर, जयपुर। ऑप्शनों के अकॉर्डिंग उत्तर देना है। आप मन में यह चल रहा होगा कि नसीराबाद में हुआ, तो आपके दिमाग में बिल्कुल गलत है। नसीराबाद में पहला विद्रोह होता है। सबसे बड़ा 6 महीने तक चलने वाला विद्रोह था, वो कोटा में था। कहां था? कोटा में। नसीराबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बख्तावर सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह, मेहराब खां या ठाकुर शिव सिंह? पढ़ा भी नहीं होगा, बहुत कम साथियों ने पढ़ा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप तो अपना उत्तर दो, मैं खड़ा हूं सामने, मैं बताऊंगा आपको सही उत्तर। बताओ भाई। तो सही रहेगा बख्तावर सिंह। अंग्रेजों ने आवा में विद्रोह का दमन करने हेतु किसके नेतृत्व में संयुक्त सेना का गठन किया था? किसके नेतृत्व में? मेकाले, बटन, हितकोट, कर्नल होम्स के नेतृत्व में। क्वेश्चन 29, कर्नल होम्स द्वारा आवा पर नियंत्रण के बाद ठाकुर कुशाल सिंह ने किसके पास शरण ली थी? जोध सिंह के पास। अगला क्वेश्चन, नीमच छावनी से भागे हुए 40 अंग्रेज परिवारों को महाराणा स्वरूप सिंह ने किस स्थान पर शरण दी थी? यहां पर एक चीज नोट करने वाले हैं, अंग्रेज जिनकी जनता विरोध कर रही थी, जिनके जुल्मों से हम तंग आ चुके थे, उनका सहयोग है जो हमारे राजवंश थे वो कर रहे थे। और यहां पर देखिएगा, स्वरूप सिंह जो मेवाड़ के शासक थे, इन्होंने जगमंदिर में इनको शरण दी थी, पिछोला झील में जो बना हुआ है उसके अंदर। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? किससे था भाई? तो इसका संबंध था मोतीलाल तेजावत से। किससे? मोतीलाल तेजावत से। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया नामक स्थान से कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? मातृकुंडिया से जो किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो था एक की आंदोलन। कौन सा था? एक की आंदोलन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये एग्जाम के अंदर सीधा छप सकता है। आगे चलिएगा, क्या एक ही आंदोलन था या कोई दूसरा था? एक बार ध्यान से देख लेना भाई, ये ना हो कि गलत कर दो। आगे चलिएगा,
बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक है। विद्या प्रचारिणी सभा और उसके प्रवर्तक थे विजय सिंह पतीक। कौन थे? विजय सिंह पतीक। केसरी सिंह बिजोलिया के ठिकानेदार कब बने? केसरी सिंह है, ये बिजोलिया के ठिकानेदार बने थे वर्ष 1914 में, वर्ष 1914 में। नेक्स्ट, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 1925 और इसका आंदोलन का नेतृत्व है राम नारायण चौधरी ने किया था। किसने? राम नारायण चौधरी ने। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र किसने तैयार किया था? वापस रिपीट क्वेश्चन आया, ये मोतीलाल तेजावत ने किया था। समा चाहता हूं इसके लिए। आगे देखो भाई, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था। मीणा जनजाति का यह एक विशाल सम्मेलन था 1944 के अंदर यह हुआ था, और यह किसके अध्यक्षता में हुआ था? मगन सागर जी महाराज के सानिध्य में। निम्नलिखित में से कौन सा कर्षक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है? नीमूचाणा, भगत जगात, मेवाड़ पुकार, भगत आंदोलन। कौन सा है? भगत आंदोलन, भगत आंदोलन, भगत आंदोलन। दोस्तों देखोगे तो समझ में आएगा। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक है। भगत आंदोलन नाम से पुस्तक थी और उसके लेखक थे वीके वशिष्ठ। कौन थे? वीके वशिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गोविंद गिरित के भगत आंदोलन का विस्तार मुख्यतः समुदाय के बीच था। शहरिया ये गाड़िया लुआर है, भील है और मीणा है, तो सही रहेगा भील। के समुदाय? भील समुदाय। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन किसने किया? आजाद मोर्चा का गठन किया था बाबा हरिश्चंद्र ने। कहां पर? जयपुर रियासत के अंतर्गत था ये। क्वेश्चन 42 है, 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे? किस राज्य प्रजामंडल से ये संबंधित थे? कन्हैयालाल मित्तल की बात आई है तो झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से ये क्या थे? संबंधित थे। झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से ये संबंधित थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है दोस्तों। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, राजपूताना के किस राजघराने में प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? प्रजामंडल बना रखी थी किस राजपूत घराने ने? बताने का कष्ट करोगे तो सही रहेगा बीकानेर। अच्छा खासा ठिकाना। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी। रामनारायण चौधरी, प्रताप सिंह बारठ, भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी भोगीलाल पांड्या ने। किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। अब देखो भाई, एकीकरण जुड़ेड़ा देख लिया। राजस्थान की कौन सी रियासत मत्स्य संघ में शामिल नहीं थी? धौलपुर, अलवर, करौली, दौसा नहीं थी। 1, 2, 3 और 4 नंबर भरतपुर। सर्वप्रथम किसने 1939 की रियासतों के एकीकरण के प्रश्न को उठाया कि जब भी 19 रियासतें इनको एक कर दो, भारत में इतनी रियासतें सबको एक कर दो, ऐसा प्रश्न उठाया था लॉर्ड लिनलिथगो ने। लॉर्ड लिनलिथगो ने। किस भूभाग को छोड़कर 26 जनवरी 1950 तक संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण हो गया? इनमें से माउंट आबू नहीं था
राजस्थान में, बाकी कंप्लीट राजस्थान के अंदर मिल चुका था। बाकी पूरा का पूरा कहां था भाई? आपाड़ा राजस्थान के अंदर मिल गो भाई। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान में किस रियासत का विलय किया गया? देखो, मत्स्य संघ प्रथम चरण था, सेकंड चरण राजस्थान संघ, तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान जिसमें 9 रियासतें, एक ठिकाना, प्लस यह मिला था उदयपुर यानी मेवाड़ रियासत। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य गलत है? शोभाराम कुमाऊत प्रधानमंत्री, उद्घाटन एन.वी. गौडगिल, मत्स्य संघ की राजधानी धौलपुर, 18 मार्च 1948 को निर्माण। सी ऑप्शन गलत है। बताओ भाई, मत्स्य संघ की राजधानी, पहले चरण की राजधानी कहां पर बनाई गई थी? ये थे आपके पहले टॉपिक टेस्ट। इसी प्रकार प्रतिदिन आएंगे। तो पहले तो बताओ भाई, 50 क्वेश्चन थे। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, और आपने कितने सही किए। बिल्कुल मैं सिंपल क्वेश्चन लेकर आया, 10th स्तर के क्वेश्चन लेकर आया, हार्ड क्वेश्चन नहीं बनाने का प्रयास किया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप अपना उत्तर है वो कमेंट कर सके। इसके लिए दोस्तों, समझ गए? कितने सही हुए बताना है। बाकी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों से एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी मित्रों के पास, और अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं तो सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करूंगा लाइव बैच की। 199 रुपए में कंप्लीट लाइव बैच मिल रहा है। समय है 4 महीने। मैं आपसे 65 से 70 दिन का समय लूंगा। जीरो से हीरो बनाने का लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लाइव बैच की क्लासें नहीं लेना चाहते हो, यानी नहीं ले पा रहे हो, आप चाहते हो कि मेरे को क्लासें चाहिए, कम समय में चाहिए, 60 दिन में तैयारी, 55 दिन में तैयारी, तो रिकॉर्डेड बैच मात्र 99 रुपए में। ये तो है थ्योरी के लिए। अब आता है हमारा रिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट, पर्सन बैंक। आप में से भी, आप जो वीडियो देख रहे हो, इनमें से भी मात्र और मात्र 5% या 2% बच्चों ने अभी तक पर्सन बैंक का नाम सुना होगा। हर टॉपिक के पर्सन 11,000 पर्सन तैयार कर रहे हैं। लगभग हर विषय के हर टॉपिक के क्वेश्चन डाल दिए, उन्हीं में अपडेट और कर रहे हैं। समझ गए आप? मात्र 99 रुपए में टॉपिक पढ़ो, पर्सन पढ़ो, टॉपिक पढ़ो, पर्सन पढ़ो। इससे बेस्ट रिवीजन दुनिया में कोई नहीं है, कोई करवाएगा भी नहीं। और फिर है आपके लिए टेस्ट सीरीज। यह टेस्ट है जिसमें 20 टेस्ट रहेंगे पूर्णतः सिलेबस पर। एक नई टेस्ट सीरीज अगले 5 दिन में लॉन्च करने जा रहा हूं मैं, जो शेड्यूल आधारित टेस्ट रहेगी। प्रतिदिन आपको एक टेस्ट मिलेगा, जिसमें 6 दिन आपके टॉपिक टेस्ट चलेंगे, 7वें दिन आपका मेजर टेस्ट। 6 दिन टॉपिक टेस्ट, 7वें दिन मेजर टेस्ट। समझ गए? उसकी जानकारी मैं वीडियो दे दूंगा। टेलीग्राम पे आप है तो ये टेलीग्राम पे भी डाल रहा हूं मैं, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम नहीं ज्वाइन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं उसकी जानकारी दे दूंगा, तो आप वो जरूर ज्वाइन करिएगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में कल दोपहर 12 बजे।